ये अजीब सा तासर दिया जा रहा है सेनेटर साहब। फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई अब टूट फूट का शिकार है, तबाह कर दिया इन लोगों ने। वो कहते हैं अवाम हमारे साथ है, वो कहते हैं लोग हमारे साथ हैं, वो कहते हैं 180 हमारी सीटें थी, अभी 47 45 की डिबेट ही ख़त्म नहीं हो रही। देखिए, लोग खान साहब को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, जो उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं। हाँ। लेकिन उनको ये नज़र आ गया कि खान को ज़लील व ख्वार, रसवा, जेल, जहन्नुम की आग सियासी तौर पर, और इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर उनको कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा। उनको मज़ीद नुकसान पर नुकसान हो रहा है और बाकी को सबको फ़ायदा हो रहा है। कौम समझ गई है और कौम इन को माफ़ नहीं करेगी। अब ये जब किसी को कहेंगे गद्दार, तो कहेंगे तुम गद्दार हो सबसे बड़े, ठीक है। नहीं, जो पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म कौन खड़ा है? सब तो लेटे हुए हैं। कौन खड़ा है मुझे बताया बराज साहब, कौन खड़ा है? मुझे ये देखे ना, तरमीमी बिल पे वो बाइकॉट कर भाग गए ना। बाइकॉट का मतलब आपका रास्ता साफ है, आप जाएं, जो करना है नहीं तो फिर क्या वोट देते उसके अगेंस्ट तो देते, तो सो व्हाट, आपके पास तो मेजॉरिटी थी। आपने खुद कहा था, आपने खुद कहा था नंबर भी पूरे और नंबरी भी पूरे। मैं तो भी अपनी बात पे खड़ा था, और जो मैंने कहा था उससे ज्यादा नंबर पड़े। जो नंबर रिक्वायर्ड थे उससे ज्यादा थे, और इससे ज्यादा भी हमारे पास थे। अच्छा, नंबर की तो समझ आती है कि 214 से 224 हो गए, वो तो यानी गिनती अपनी जितनी जरूरत थी ज्यादा करनी कर दी, और करता नहीं, ये और कर लेते। आपने कहा नंबर भी पूरे हैं, नंबरी भी पूरे। ये नंबरी क्या? नंबरी वही है ना जो एक्टर है, जो बोझ उठा रहे थे। ये हो रहा है, वो समीउल्लाह, कलीमुल्ला, ये हो गया, सनसनी, आधी रात, पूरी रात, जहाज, ये ट्रक, गटर, गाड़ी, रेस, एक्सीडेंट। ये सियासतदारी सनसनी बना। देखिए, जब तक सियासतदान का किरदार नहीं होगा, जब इनकी कमर मजबूत होगी और कैरेक्टर साफ होगा, मैं ज़ाती कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, वो उनका अल्लाह का वाला है, किसी का भी समेत मेरे, लेकिन मॉरल, इमोशनल एंड फाइनेंशियल, ये जब तक साफ नहीं होगा तब तक मेरे हिसाब से, तो जब ये कहते हैं ना जमहूरी लोग, तो अब मैंने उनका नाम रख दिया है कि एक साइड है जो टू जमहूरी बनना चाहती है, टू डेमोक्रेटिक बनना चाहती है, और एक इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी। मैं इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसी हूँ, खत्म। यानी इस्टेब्लिश से क्या मुराद? बस इतनी जितनी है ना पराया साहब, आपकी मुस्कुराहट तो आपकी सब कुछ बगैर बोले, आप ज़्यादा बेहतर मुस्कुराते रहा करें, सब कुछ ज़्यादा आपके बोले ज़्यादा समझ आती है। ये आपको अल्लाह ताला ने दी है पर्सनैलिटी का हिस्सा। सो मेरी क्लैरिटी है, ठीक है। प्लस हम इतने ड्रामेबाज हैं कि जिस नर्सरी से आते हैं, जिस थाली में खाते हैं, छेद भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं, अंदर जाके पैर भी पड़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। So this is established democracy। जितनी भी पाकिस्तान दुनिया में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो यही, वरना तो ये मुल्क, आप इस मुल्क को 1 घंटा भी नहीं चला सकते फौज के बगैर। आपके जो दुश्मन वाले के घुस जाएगी आपके अंदर। ये जो सारी बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं जान देने की, हम में से कोई तैयार नहीं है। इसी तरमीमी बिल में 5 ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि पीटीआई बैक्ड जीते थे वो, जिन्होंने वोट दिया। कुछ तो 4th फ्लोर पे या 6th फ्लोर पे बैठे हुए थे, 5th पे, जो जिनकी ज़रूरत नहीं पेश आई। एक बार पता चला, रुक जाए, जिनकी निशानदेही की उमर अयूब साहब ने, जिनमें उनकी ज़बान, आँख और बॉडी लैंग्वेज साथ नहीं दे रही थी, समेत उनसे पूछे, भाई ये आप 1 घंटा पहले बता रहे थे, 1 दिन पहले बता रहे थे, जब आपको पता है कि पराज साहब आपने सब कुछ छुपाया हुआ है, तो ड्रामा कौम पकड़ेगी नहीं। कौम पागल नहीं है, कौम घास नहीं खाती है। देखिए ना, आप उमर अयूब साहब का कह रहे हैं कि वो ड्रामा कर रहे हैं। ये लोग जो सर, आपको अगर एक पता है, मुझे पता है, मैं वोटिंग के बाद, सब कुछ होने के बाद, असेंबली के फ्लोर में बोलूँगा, टीवी के चैनल बाहर कैमरा के खड़े हुए, आप जाके बता देते कि जी इसके अंदर ये कमरे में बैठे, आए चले हमारे साथ। कैमरा जो है आपका, वो बंदूक से ज़्यादा ज़ोरदार है पूरी दुनिया में। नहीं, मेरी गुजारिश ये है, आप उमर अयूब खान को कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहे थे। जो 5 लोग मैंने फंड मांग लिया, वैसे क्या कर लिया, बस इतनी बात कर सकता हूँ। नहीं समझ नहीं, आपको समझ आ जाएगा आने वाले दिनों में। नहीं, जो 5 लोग आए जो क्लियर कट इमरान खान के नाम पे वोट लेके आए, इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने फिर ज्वाइन की थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे पार्टी के अंदर ऐसे हैं जो अभी समझते हैं कि उनकी लीडर की पॉलिसी ठीक नहीं है, तो उसमें कुछ ज़मीर वाले लोग भी होते, खड़े हुए थे। हम नहीं खड़े हुए अपने लीडर के आगे गलत, उसको बचाने के लिए। आज भी जो मैं सब चीज़ें बता रहा हूँ कौम को, और मैं बहनों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वो उसी लीडर को बचाने के लिए कह रहा हूँ कि करदा गुनाह की सज़ा तो उसको मिले, ना करदा सज़ा की गुनाह ना उसको मिले। तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं, अगर आप उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? उनको जब आपने आसमानी मखलूक बना दिया, नाउज़ुबिल्लाह, आपने रिलीजियस लोगों ने, इस्लामी मजहबी लोगों ने आए कहा कि आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है, आप दरबारों में सर झुका रहे हैं, आपके ये जो दरबारी और अमीन तो दरबारी जो है वो कह रहे हैं कि सर आप जब आए तो हवा का रुख इधर हो गया,
तो इंसान कमज़ोर होता है। अगर आप मुझे कहें कि आपसे अच्छा स्पीकर कोई पाकिस्तान में क्या दुनिया में नहीं है, ये भी कहे 6-8 आदमी कहे, तो मैं शायद गाड़ी में बढ़ के सोचूं कि शायद मैं इतना हूँ। इंसान कमज़ोर होता है, इसीलिए इंसान है। अभी हम पीटीआई की बात करें, लोगों को नोटिस भेज रहे हैं कि आप जो है ना इतने 7 दिनों में अगर आप जवाब, रीज़न है। हाँ। देखिए, कॉम्प्रोमाइज्ड और बिकाऊ और भगौड़े तो ये ज़्यादातर 90% सारे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ करने के बाद भी बैठे हुए, एफिडेविट दे के भी बैठे हुए। मैं तो सब कुछ ले आऊँगा कौम के आगे, जैसे अभी तक सच बताता रहा हूँ, ले भी आऊँगा। एफिडेविट का क्या मतलब? जाता हूँ। अब पर साहब सवाल ये कि इनके अंदर भी लड़ाई है ना, जो थोड़ा आगे निकल रहा है। उसने कहा ये मौका है, इसको काट दो। अब फैसल सलीम है, जियो के प्रोग्राम में ऑन बप्पी साहब ने एडमिट किया। हाँ। मैंने उसे कहा कि फैसल सलीम के साथ आप लोगों का प्रॉब्लम तो तब स्टार्ट हुआ जब वो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बन रहा था। उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन हमारा सेटलमेंट हो गया था। क्योंकि और पप्पी जो है उसने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इमरान खान साहब के खिलाफ, लेकिन वो चोर बेईमान आदमी नहीं है। जब वो बैतुल माल में भी बैठा था तो चोर नहीं था। आज भी उसने कोई पैसा किसी से नहीं लिया, ठीक है। लेकिन मेरा उससे गिला ये है कि भाई तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी वजह से की, चाहे तुम्हारी कटपट्टी बंदूक की थी, तो तुम्हें करनी नहीं चाहिए। कर दी थी तो इस सीट को वापस करते जैसे मैंने वापस किया। जब मुझे निकाला तो किसी का बाप मुझसे वो सीट नहीं ले सकता था। मैंने जाके कोर्ट को कहा ये सीट भी मैं मॉरली वापस करूँगा। तो देखिए, आपको स्टैंड के ऊपर खड़ा होना पड़ता है। तकलीफ़ें हमने भी गुजारी, हम भी आज खान साहब को देख के परेशान ही हैं। मुझे आज एक एंकर हबीब साहब ने मुझे कहा फैसल तुम आज थोड़े ढीले लग रहे हो, यानी कि बहुत एनर्जेटिक थी। मैंने कहा तुम आंखें अंधी कर देती है लाइटें जब बहुत शोज़ हो। लेकिन डीप डाउन मैं समझता हूँ कि ये तकलीफ़ दे अमल है कि एक आदमी को ऐसी जहन्नुम की आग में धकेल रहे हैं और उस आदमी को समझ नहीं आ रहा, उसकी आंखें बंद की हुई। केस एक है, तकलीफ दे अमल है ये। केस एक है। असद कैसर साहब ने कहा था वो जल्द बाहर आ जाएंगे, आज बैरिस्टर गौहर खान ने कहा जल्द बाहर आ जाएंगे। मैं बानी पीटीआई खान साहब की बात कर रहा हूँ, आप कहते हैं कि वो नहीं, वो अंदर ही रहेंगे। देखिए, मैंने कहा दुनियावी तौर पे मुझसे आज के दिन पूछें तो मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो बाहर आ रहे हैं। मुझे नज़र आ रहा है कि वो मज़ीद सियासी जहन्नुम की आग की तरफ फेंक दी गए।